आज हम आपका परिचय ऐसी शख्स से करा रहे हैं जिसने आगरा को, ताज नगरी को, ताजमहल के शहर को नगरी के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। आगरा के सांसद प्रोफेसर कृष्ण बघेल, क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष सुनील विकल, आगरा विकास मंच के अध्यक्ष राजकुमार जैन ने उनकी स्मृति में एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हमारे मंच के अलावा हमारे फिलिप साहब, जो कि अशोक भाई साहब से कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने काम किया, ये यहाँ पधारे हुए हैं। और हमारे अशोक गोयल जी, जो कि प्रारंभ से ही समाज सेवा के एक स्तंभ हैं, यहाँ के ही नहीं सूरत के भी अशोक भाई साहब के संग बहुत काम किया। हमारे सुनील विकल जी, क्षेत्र बजाजा कमेटी और आगरा विकास मंच एक पर्यायवाची शब्द है, दोनों ही संस्थाएं हर क्षेत्र में आगे अपना कार्य कर रही है। और सुनील विकल जी का एक बहुत ही आत्मीय संबंध था। जब इनको मैंने आज सुबह सूचना दी तो ये भाव भरे होकर उन्होंने एक ही बात कही कि जिस कार्यक्रम से अशोक भाई का नाम जुड़ गया, मैं आत्मा से जुड़ता हूँ, कितना भी व्यस्त होना हो मैं इस कार्यक्रम का शिरकत जरूर करूंगा। इसी तरह हमारी उनकी बहन कितनी भी बिजी हो, हर कार्यक्रम में अपनी टीम के साथ, शीला बहन के साथ, हमारी जो बहन बेटी है हर कार्यक्रम में मौजूद रहती थी, कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती थी। चाहे वह रामलाल वृद्धाश्रम का हो, चाहे बेटियों को गोद लेने का कार्यक्रम हो, हमेशा शीला बहन जी ने हमारा काम किया है। सुरेंद्र कुमार जी सोनी साहब, जो कि हेल्प आगरा, जिनकी हमारे अशोक गोयल जी और इसके जो उपाध्यक्ष हैं, हमारे सभी कार्यक्रमों में इन्होंने हमें सहयोग प्रदान किया है। और हमारे आगरा विकास मंच के जो हमारे दिनेश भाई यहाँ पर आए हुए हैं, और इन्होंने तो बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम अशोक भाई सबके सानिध्य में किए हैं। मुझे वो ध्यान है, अभी आपने जो क्रिकेटर्स का सम्मान किया था, कितना बड़ा कार्यक्रम किया था, उसमें आगरा विकास मंच के सहयोग से आपने काम किया था। और किस किस का नाम लो, हमारी युवा टीम पीछे बैठी हुई है, दीपक जैन, उनके सब सहयोगी लोग बैठे हुए हैं। हमारी टीम के डॉक्टर आईएएस हमेशा बैठे हुए हैं, हमारे डॉक्टर अरुण जी और बाकी सब डॉक्टर सब यहाँ रहे हैं। और एक महान हस्ती आगरा महासागर नगर के हिस्सा के क्षेत्र की हमारी, जो कि एक देवतुल्य डॉक्टर है ज्ञान विकास जी, उनका तो मैं जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करना चाहूंगा। इन शब्दों में उनकी सज्जनता है। मैं लगभग उनके हर कार्यक्रमों में 5-7 साल से तो कम समय आ पाया हूँ या ज़्यादा, लेकिन हर समय आता था, क्योंकि अब हमें प्रमोट भी करना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं वहाँ अपनी उपस्थिति लगा करके, मैं नहीं कहता, आप कहते हो कि 4 चांद लगते हैं, लेकिन प्रेरणा तो मिलती है। और लोगों को ये भी लगता है कि हम करेंगे तो कल हमें भी हमारा शहर याद करेगा। एक बार उनके चरणों में, उनके तीर चित्र पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और उनके परिवार का और खासतौर से आगरा विकास मंच के सभी लोगों का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। यहाँ सब कुछ होता, माइक होता, मंच होता, आप लोग नहीं आते तो भी ये उनका जो हम उसकी जयंती ही मैं कहूँगा, ये जयंती है, तो इसके लिए कोई जरूरी थोड़े है कि बहुत प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होना जरूरी है। जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म अपने सीनियर सिटीजन का या पुरखों का जन्म दिवस अथवा पुण्यतिथि नहीं मनाते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि इस प्रकार के सेमिनार से, सम्मेलन से, जयंती से, जन्म दिवस से एक सोच बदलती है, सोच से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से फिर आदमी संघर्ष भी करता है, फिर संघर्ष से सत्ता भी मिलती है, फिर सत्ता से इतिहास बनता है, फिर उस इतिहास से ऐसे ही 8 दिसंबर को पढ़ा, लिखा, समझा और सराहा। माननीय एसपी सिंह जी बघेल, हमारे पुराने साथी और विद्यार्थी परिषद में मेरे साथ भी इन्होंने काम किया, सुनील जी, भाई राजकुमार जी, सुशील जी, सम्मानित मंच, और यहाँ एक एक व्यक्ति जो बैठा है मैं देख रहा हूं, वो अपने आप में समाज सेवी संस्था, खुद स्वयं में समाज सेवी संस्था है। तो सभी मेरे भाइयों, मातृशक्ति, अशोक जी मेरे बड़े भाई की तरह रहे, हमेशा उन्होंने मुझे सरपरस्ती दी। अभी एक विषय चला, सुनील जी ने भी कहा और अशोक जी है शायद नाम,
अशोक गोयल जी, एक तो ये नकाब नहीं पहचानने देता आदमी को कि इन्होंने भी राजनीति छोड़ दी और उन्होंने भी राजनीति छोड़ दी, जैसे राजनीति कोई बहुत गलत काम हो गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि राजनीति सेवा का सबसे सशक्त माध्यम है और वह सेवा जो परिवर्तन का आवाहक बने वह सच्ची राजनीति है। अशोक जी ने वही करके दिखाया। मित्रों, राजनीति गलत नहीं होती। विषय में वही लाऊंगा, आप सोच रहे हैं कि राजनीति की बात करते। राजनीति किन हाथों में सौंप रहे हैं, राजनीति वैसी होती है। राजनीति उस तरल पदार्थ के भांति है जिसको अगर इस बोतल में रखा तो बोतल का आकार ग्रहण कर लिया, गिलास में रखा गिलास का आकार ग्रहण कर लिया, घड़े में रखा घड़े का आकार ग्रहण कर लिया। राजनीति जिसके हाथ पहुंचती है, राजनीति वैसी हो जाती है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि राजनीति किसको दे रहे हैं। राजनीति राम के हाथों थी, युक्ति बनी, युक्ति थी, वो मुक्त भक्ति थी। कृष्ण के हाथों पहुंची, युक्ति बनी। रावण के हाथ पहुंची, शक्ति बनी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसों के हाथों पहुंची, विरक्ति बनी। और अशोक जी जैसे हाथों पहुंची तो समाज सेवा की अभिव्यक्ति। और उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के इस कथन को चरितार्थ किया और परिवर्तन लाए। सेवा के माध्यम से एक नया परिवर्तन लाए, एक नए आयाम स्थापित किए। और ऐसे आयाम जिन पर चलने को मन करता है, चलने की प्रेरणा मिलती है और चले भी लोग। मैं अकेला चल पड़ा था राहे मंजिल में, मगर लोग यूं मिलते गए और कारवां बनता गया। एक कारवां बना दिया उन्होंने इसका। 1700 ऑपरेशन बताया ना आपने। 1700 ऑपरेशन कराना किसी एक संस्था या एक व्यक्ति के द्वारा इकट्ठे किए हुए समूह ग्रुप द्वारा एक बहुत बड़ा काम। ये वो कारवां था जो उनसे प्रेरित होकर चला उनके साथ, और बहुआयामी व्यक्तित्व था उनका। सिर्फ अगर कुशल व्यापारी के रूप में देखें तो कुशल व्यापारी, एक मील का पत्थर स्थापित किया उन्होंने व्यापार में। लाइको शूज कोई छोटा मोटा काम नाम नहीं है व्यापार जगत का। जब राजनीति में आए तो राजनीति में भी बहुत आगे तक गए। उनकी प्रतिभा का लोहा दिल्ली में बैठे राजनाथ सिंह जी मानते थे, लखनऊ में बैठे वरिष्ठ नेता मानते थे, और समाज सेवा में आए तो मैं देख रहा हूं कि दिल्ली के डॉक्टर भी उनके प्रशंसा में शब्द कह रहे हैं। यह एक उनका व्यक्तित्व का कमाल था, और उस व्यक्तित्व के कमाल में समर्पण जो छिपा हुआ था उनका। क्योंकि किसी भी काम को जब हाथ में लेकर समर्पित भाव से नहीं लगेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। यह मूल सिद्धांत है सफलता का, और उन्होंने वो करके दिखाया। आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं उनकी 65वीं जन्म जयंती कार्यक्रम के अवसर पर। उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, लेकिन असली उनके श्रद्धा सुमन जब ही अर्पित होंगे जब उनके बताए हुए काम को आगे ले चलेंगे। और मैं साधुवाद देता हूं भाई राजकुमार जी और सुनील जी को कि उन्हें अशोक जी जैसा भाई मिला, और अशोक जी जैसे अशोक जी को इन जैसे दो अनुज मिले। आज के इस कलयुग में ऐसा भातृत्व प्रेम देखने को कम मिलता है। या तो राम के समय देखने को मिला, खड़ाऊ से शासन करा दिया, और यह आप देखने को मिल रहा है कि आज भी उनकी याद में कुछ करने की तमन्ना और समाज सेवा की भाव को लेकर आगे चल रहे हैं दोनों भाई। मैं स्वयं इन दोनों से प्रेरणा लेता हूं, और समाज सेवा जितनी हो सकती है उतने करते हैं।
विकास भी समाज सेवा का एक माध्यम हो सकता है, जो राजनीति के माध्यम से होता है। अभी बात आई थी कि अशोक जी को कोई राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड होना चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूं माननीय सांसद जी के साथ इनका सरपरस्ती चाहूंगा उस काम में, और उनके जितने भी कृतित्व हैं उनका संकलन करके प्रयास किया जाएगा कि आगरा के इस पुरोधा को सम्मानित कर आगरा का जन जन सम्मानित हो, ऐसा करना। आज के दिन सिर्फ इतना संकल्प लेंगे कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलने की ईश्वर शक्ति दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। प्रभावित रही। उन्होंने समाज सेवा का जो एक उदाहरण पेश किया वो आगरा के लिए एक नजीर है। मैं आशा करती हूँ कि आगरा विकास मंच स्वयं जैन के समाज सेवा के जो कार्य हैं उन्हें आगे बढ़ाता रहेगा और आगरा के गरीब एवं रोगियों की इसी प्रकार सेवा। अशोक जैन जी की स्मृति में हम लोगों को इस हार्ट मिशन को और आगे बढ़ाना है। हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी भी हैं, मैं देख रहा हूँ ज्वाइन किया है हम लोगों ने। साथ ही इस हार्ट मिशन को बढ़ाया था और अभी भी चल रहा है। लास्ट समय तक उन्होंने इस हार्ट मिशन के अंदर मरीजों के फायदे की बात की और जितने भी ऐसे मरीज अफोर्ड नहीं कर सकते थे बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट को, ओपन हार्ट सर्जरी को, तो उनके लिए उन्होंने काफी हमसे कई बार चर्चा की और हम लोगों ने मिलकर कई मरीजों का इस तरह से हेल्प किया जिसमें कि उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हो जाए, वाल्व बदला जाए। तो खास करके गरीब तबके के लोग जिन लोगों को रोमैटिक हार्ट डिजीज ज्यादा होती थी, एक या दो वाल्व की प्रॉब्लम थी, उन सब के बारे में हमेशा वो डिस्कस करके प्लान करके फिर इन मरीजों की सहायता करते थे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही शुभ काम था, बहुत ही पुण्य काम था और उनके ही इस सेवा भाव को आगे बढ़ाते हुए हम लोग और भी ज्यादा कोशिश करेंगे और इसमें आगरा विकास मंच का भी सतत प्रयास है। अभी पिछले हफ्ते भी संतोष जी का और राजकुमार भाई साहब का भी फोन आया था कि कुछ और मरीज हैं जो वेट कर रहे हैं और हम लोग उसकी कोशिश करते हैं अगले हफ्ते कुछ और मरीजों का भी इसी तरह से इलाज करेंगे। तो मेरी तरफ से बहुत ही और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम लोग अशोक जैन जी साहब के विचार थे और जो उनकी भावनाएं थी उसको सम्मान करते हुए इस कार्य को आगे चलाते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे इस हार्ट मिशन को प्रारंभ करने वाले डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी ऑनलाइन हमारे उपस्थित हैं, उनसे भी मेरा आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आगरा विकास मंच की ओर से। सर नमस्कार, पूरी ऑडियंस की ओर से, आगरा विकास मंच की ओर से नमस्कार। नमस्कार। आज इस मौके पे जो अशोक जैन जी की पुण्यतिथि है और आज हम सब आप लोगों को इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देख रहे हैं। पहले हम लोग वहां पे आया करते थे और सारे प्रोग्राम्स होते थे और उनकी याद अभी भी हम लोगों के दिमाग में ताजा है कि कितने उत्साह, कितने जोश और कितनी मेहनत से वो सारी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहते थे, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों का इलाज हो सके, उनकी कम से कम पैसों में, कभी कभी तो कितने सारे केसेस का फ्री में उन्हें वाल्व रिप्लेसमेंट कराया अशोक जैन जी ने और उनके सारी टीम ने, जिसमें कि राजकुमार जी, संदेश जैन जी और सुनील जैन, सुशील जैन, सारे लोग। हम ये कह रहे हैं कि मतलब इतनी अच्छी टीम जो है, हालांकि उसके नेता आज नहीं है यहाँ पे, लेकिन द टीम इज सो गुड। इतनी अच्छी टीम ने इतना अच्छा काम किया और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले सालों में हम लोग सब साथ मिलके इन सब लोगों के साथ जो भी हो सकता है करते रहेंगे और कोशिश बनी रहेगी कि ये जो एक मिशन शुरू हुआ था जो हार्ट का, हमें याद है कि 2010 की बात नहीं, 2005 की बात रही होगी जब ये सारी शुरुआत की गई थी और उसके बाद धीमे धीमे करके अब तो इतने सारे लोगों का इलाज भी हुआ और लोगों के इतने कैंप्स हुए, चेकअप हुए
इको मशीन ECG वगैरह सब लेके आते थे हम लोग। वो सारे एक्सपीरियंस हम लोगों के लिए अभी भी ताज़ा है और वो काफ़ी सुखद हम लोगों के लिए भी रहे। इससे हमको भी एक सेटिस्फैक्शन की भावना मिलती रही हमेशा, यहाँ हम लोग कुछ किसी के लिए अलग से कर पा रहे हैं। तो आप लोगों के ऐसे कहते हैं कोऑपरेशन से, सपोर्ट से ये सारा प्रोग्राम चलता रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। गति से, तेज गति से राजकुमार जैन और सुनील कुमार जैन, संदेश जैन और हमारी पूरी टीम के साथ इसको बहुत गति देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि शायद दुनिया की किसी भी बहन का भाई अगर चला जाता है तो जब तक वो जीवित रहती है तब तक वो ये मान नहीं पाती कि उसका भाई दुनिया में नहीं है। मैं भी नहीं मान सकती कि मेरा भाई दुनिया में नहीं है। आज जैसे ही दादा बाड़ी में घुसी तो एक वीरानापन सा दिखा, पता नहीं क्यों। जब वरना हमेशा आया करते थे तो वहां बाहर तक गाड़ियां खड़ी रहा करती थी, तो एक कुछ लगा कि कुछ कमी है। लेकिन जब यहाँ आए, सब भाई साहब को देखा, सुशील भैया हैं, संदेश भाई साहब हैं, राजकुमार भाई साहब हैं, सब उसी तरीके से खड़े हुए थे जैसे अशोक भाई साहब खड़े हुआ करते थे। तो कहते हैं ना कि ये व्यक्ति, कोई भी इंसान अपने जीवन में अच्छा और बुरा कार्य करता है, इसका पता कैसे चलता है? वो उनके बाद के जो लोग होते हैं वो किस प्रकार उनका अनुसरण कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि जाने वाला व्यक्ति अच्छा था या बुरा। तो आज इस बात सिद्ध हो गई। आप लोगों की यहाँ उपस्थिति बता रही है कि आज चाहे भाई साहब नहीं हो, लेकिन आप लोग सब उसी प्रकार से यहाँ आए हैं जैसे उनके सामने आया करते थे। जो जाने के बाद अपनी छाप आज हम जैसे साधारण से पुरुष के ऊपर छोड़ गए, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे। और उन्होंने, जैसा उनका कहना है कि हर प्रकल्पों में उन्होंने, क्योंकि इससे पहले अशोक जैन CA से पहले बहुत कम थे जो हार्ट के लिए ऑपरेशन कराते थे। मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ बैठे हैं, समाज सेवा को एक नया आयाम दिया। अब बहुत छद्म समाज सेवी आ गए हैं, लेकिन उन्होंने जो छाप दी है, और छपता कौन है? जो कि कार्य करता है। भले कोई भी हो यहाँ पे एक से एक बड़े समाज सेवी हैं, तो उन्होंने जो कार्य किया है उनको हम कभी भुला नहीं सकते। हाँ, उनके किए हुए कार्यों से हम प्रेरणा लेकर आगे और बढ़ेंगे और चाहेंगे कि उनका नाम इसी तरह से नाम रोशन रहे। ज्यादा न कहते अपने वाणी को। और भाई साहब तो नाराज भी बहुत होते थे, लेकिन भाई साहब की सबसे बड़ी खूबी थी, जो व्यक्ति नाराज होता था दोपहर तक उसके गले में हाथ डाल के बुला के सारी बात करना, क्या बात हो गई, अबे मैं तो हूँ बताओ। लेकिन मुझे वो दिन याद है 5 अप्रैल 2005 का, हार्ट मिशन आगरा में कोई नहीं करता था। एक टिकिया पकौड़ी वाले का बच्चा 3 साल से दिल्ली के चक्कर काट रहा था और उसका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। राजकुमार भाई, प्रवीण चंद्रा साहब आए थे कैंप में और हमने उनसे बात करी, बोला 4 लाख रुपए का खर्चा है, लेकिन आप 1 लाख रुपए दे दो, मैं इसका ऑपरेशन कर दूंगा। हम भाई के पास आए तुरंत। अब विश्वास करिए कि हम पे 70,000 रुपए इकट्ठे हो गए, 30,000 रुपए इकट्ठे नहीं हुए। भाई बोले 30,000 रुपए दे दो, मैं इसका ऑपरेशन कराऊं। और वो लड़का सकुशल स्वस्थ होके आगरा आ गया। उसके बाद वो लड़का करीब 6 साल जिंदा भी रहा, लेकिन स्वाइन फ्लू से चला गया। भाई बोले उसके बाद, उससे पहले आगरा में हार्ट मिशन उनको बहुत पसंद आया। हार्ट मिशन कह देना बहुत आसान है कि हार्ट का ऑपरेशन करा रहे हैं, लेकिन जब मरीज दिल्ली जाता है और वो टिपिकल स्थिति में फंस जाता है, सुशील भाई जा रहे हैं, संदेश भाई जा रहे हैं और वहां जाके ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े होकर उसकी पोजीशन देख रहे हैं। ये नहीं है 50,000 1 लाख रुपए हार्ट में खर्च हो रहा है, कोई केस में 10-10 लाख रुपए भी फंस जाते थे। तो ऐसी स्थिति में मैं तो कहता हूँ आगरा तो क्या पूरे हिंदुस्तान में ऐसे केस कराने वाला कोई व्यक्ति, कोई शख्स नहीं है। और मैं बहुत गौरवशाली व्यक्ति हूँ। जब उनकी डेथ हुई थी मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि भाई इतनी जल्दी साथ छोड़ के चले जाएंगे। हमने उनसे कहा, लीडर्स आगरा अवार्ड में इस बार समाज सेवा का हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने हाँ करी। बोले यार सब तुम लोगों की बदौलत है। मैंने, हमारी इच्छा है, हम आपके छोटे भाई हैं। तैयार हो गए और जिस दिन लीडर्स आगरा अवार्ड था उनके पैर में दिक्कत हो गई। मैं उनसे बोला कि भाई साहब आपको तो चलना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए चाहे। बोले देख मेरी स्थिति नहीं है, तू राजकुमार को ले जा, तू सुनील को ले जा। मैं नहीं, आपको चलना पड़ेगा। लेकिन मैंने जब वास्तव में उनकी स्थिति देखी कि ये स्थिति है, और 4 दिन बाद जब जो खबर मिली तो ऐसा विश्वास नहीं हुआ कि भाई हम लोगों को बीच में तक छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन खुशी की बात यह है, राजकुमार भाई और सुनील भाई ने सारी व्यवस्था को ऐसे संभाला, जब पूरा आगरा लॉकडाउन के दौरान आदमी से आदमी बात करने को तैयार नहीं था। ये लोग घरों में राशन पहुंचा रहे थे, हम भी काम कर रहे थे। बहुत सी जगह जब राशन की व्यवस्था हम पे नहीं थी,
हम राजकुमार भाई को फोन करते थे, राजकुमार भाई 8 मजदूर छत्तीसगढ़ के आए हुए हैं, इन लोगों को पहुंचवाना सामान। राजकुमार भाई कहते थे 15 मिनट के अंदर पहुंच जाएगा। तो मैं कहता हूं जो बड़े भाई अशोक भाई ने स्थिति बनाई, वही स्थिति उनके सहयोग दोनों छोटे भाइयों ने संभाली है। और कितना बड़ा विकलांग कैंप जो आगरा में लगाया था, हिंदुस्तान में इतना बड़ा कैंप एकदम नहीं लगता। उस दिन भी उनके पैर में दर्द था, मैं तो नतमस्तक उनके आ गए। और यही कहूंगा कि मुझे हमेशा बड़े भाई अशोक जैन सीए, मेरे गुरु अशोक जैन सीए, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा, और उन्हीं के बच्चों पर चलकर हम लीडर्स आगरा के पूरे साल भर के कार्य उन्हीं को समर्पित कर रहे हैं। और राजकुमार भाई एक अनुमति आपसे चाहूंगा, लीडर्स आगरा अवार्ड समारोह में 2020 में इस साल का सर्वोच्च पुरस्कार हम उनकी स्मृति में रखना चाहते हैं। जो प्राइड ऑफ आगरा का पुरस्कार हम अशोक जैन सीए की स्मृति में देंगे। बहुत बहुत आभार। बहुत राजनीति से सेवा में आता है तो वो कितना बड़ा काम कर सकता है, वो हमें अशोक जैन सीए से, जनरली में समाज सेवा से तो राजनीति में आते हैं, लेकिन राजनीति से समाज सेवा में आना वो बहुत बड़ा कार्य संभव है, जो कि अशोक जैन सीए ने दिखाया और वो हम यहाँ पर देखी है। मेरा निश्चित रूप से जो उनसे संपर्क हुआ वो सेवा से ही हुआ। और जो आज इंडिया में 108 चल रही है, उसकी देन आगरा ही है। और उसमें बहुत बड़ा योगदान श्री क्षेत्र जायजा कमेटी को माननीय श्री अशोक जैन सीए जी ने दिया। 108 जो दुर्घटना वाहन आज आगरा के अंतर्गत चला, वो ऑल ओवर इंडिया प्रथम। और जो माननीय कमिश्नर साहब से जो नियम बनाए थे, वही 8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने हूबहू वही नियम बनाए, जो कि इस बात का द्योतक है कि आगरा सेवा के मामले में कितना आगे रहा है। इसी तरह नेत्रदान का विकल्प भी क्षेत्र बजाजा के समन्वय से हमारे अशोक जैन सीए साहब ने चालू किया। साथ साथ जो उनमें बहुत बड़ा गुण था कि वे किसी भी कार्य को सोचने और समझने की शक्ति वो सामान्य व्यक्ति में नहीं होती है, वो थी उनमें। 108 वाले मैटर में मेरा कोई विवाद उस समय डीएम माननीय नीतीश कुमार जी से हो गया था, क्योंकि कई चक्कर लगाए थे। तो उन्होंने कहा कि भी देखो, अधिकारियों से काम लेना है तो अकड़ से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत उसमें उन्हीं की भाषा में चमचागिरी भी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने अपनी उसी भाषा से उस कार्य को पूरा कराया। वास्तव में यदि क्षेत्र बजाजा कमेटी को उस समय उनका सानिध्य नहीं मिलता तो हम 108 वाली जो थी सेवा, जो कि आज ऑल ओवर इंडिया में जिसने अपनी पहचान बनाई है, वो हम नहीं कर पाते। क्षेत्र बजाजा कमेटी में एक जो एसी ताबूत प्रकल्प है, वह भी उन्होंने और सुनील मनचंदा जी ने मद्रास में कहीं देखा और आकर आगरा शहर को दिया। तो निश्चित रूप से सेवा के वो एक कदम जो कि पूरे शहर जिससे लाभान्वित हो रहा है, उसमें श्री अशोक जैन सीए जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनकी जयंती पर एक जयंती शब्द ही इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि तो मैं उनको नमन करता हूं। और इसलिए राजनीतिक दलों के लोग आपके साथ हैं, आप जो कहेंगे वो करेंगे, कभी आपको पीठ नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो कार्य आपको करने हैं वो आपको ही करते हैं, दूसरे उसको नहीं कर सकते हैं। 1700 हार्ट के ऑपरेशन, 5000 के लगभग नेत्रदान हुए हैं, फिर भी पद्मश्री नहीं मिल पाई। पौस्तुमत पद्मश्री मिलती है तो एक प्रयास जरूर हम लोगों के बीच से होना चाहिए कि जैन साहब के जाने के बाद उन्हें पद्मश्री मिल जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि एक ऐसा तमगा जो है जैन साहब को मिल गया, जो कहीं पे उल्लिखित विशेष रूप से किया जा सकता है। हमारे प्रयास उनके जो वो आधे अधूरे काम छोड़ के गए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए जरूर होना चाहिए। और हमारे उनके क्या रिश्ते रहे हैं, क्या नहीं रहे हैं, ये शब्दों में किसी के लिए भी व्याख्यायित करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि बहुत सी भावनाएं शब्दों से परे होती हैं, वो व्याख्यायित नहीं हो सकती हैं। एक रिश्ता जो शुरू होता है, पता नहीं कब गहराई में चला जाता है, और गहराई में जाते जाते वो समय की परिधि से बाहर हो जाता है। तो हम लोगों के बीच में जो जैन साहब का रिश्ता है, वो समय की परिधि से परे है, और इस चीज को कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने
एहसास में, जज्बात में समझना पड़ेगा। काफी बड़ी चिकित्सा सर्जरी होनी है इसमें, इसके गोद लिया। और एक युवक जो कि 2019 से पीड़ित है, एक इनके हृदय के रोग से काफी गंभीर रोग है, और ये सभी हॉस्पिटल में सभी संस्थाओं के पास हुआ है, लेकिन इनका ऑपरेशन भी राजकुमार जी ने इनको चयन किया है। अतुल कुमार काशीराम, इनकी 3 बेटियां हैं और बहुत ही कठोर व्यक्ति है ये। अतुल कुमार जी काशीराम योजना में वहां पर रहते हैं, इनकी भी सर्जरी के लिए चयन किया गया है। इनकी सर्जरी भी मैक्स हॉस्पिटल में की जाएगी। इनको भी हॉस्पिटल में भेजना है कल ही। सुनील भाई, आशीष, सुनील भाई जरा एक मिनट। अतुल और हमारे मेडिकल प्रकोष्ठ के डॉक्टर्स पीके अग्रवाल जी, सुनील शर्मा जी, अरुण जी, कृपया आ जाए मंच पर। इन बच्चों को यही हमारे चिकित्सा रिपोर्ट, धमीजा जी, रमेश धमीजा जी आप आइए। हमारे रामलाल वृद्धाश्रम के शिव प्रसाद जी आ गए हैं। और अरे ध्रुवी बाबू, एक मिनट जरा ध्रुव बाबू जी। बचपन के सके थे और शुरू से आगरा विकास मंच से मैं उनके साथ जुड़ा भी रहा और काफ़ी काम भी किया। हृदय रोग के घर में काम किया और वो वृक्षारोपण हुआ या कोई भी काम हुआ उसमें सभी में उनके साथ रहा। और अभी भी मेरे को सबसे बड़ा संतोष है कि मैं मिला था सुनील भाई से। सुनील भाई बोले कि अभी भी हमने, मेरे को शक था कि कैसे होगा इतना बड़ा काम, क्योंकि इतना बड़ा काम है लाइको ग्रुप का, उसको संभालना भी आसान नहीं है। उन्होंने बोला कि हमने तो राजकुमार भाई को आधे दिन के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है जिस समाज सेवा के लिए। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, उनको उनका अशोक भाई का काम आगे बढ़ाना है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सुनील भाई को, आशीष को, जिस तरह से उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, उसके लिए बहुत बहुत सवाल है। मैं समझता हूँ कि शायद शब्दों में उनके पूरे व्यक्तित्व को वर्णन करवाना है भी असंभव। 30 वर्षों का उनका मेरा साथ था और एक समान स्थिति में मैं राजनीतिक क्षेत्र में बहुत समय से काम कर रहा था और सन 90 के दशक में अपना सार्वजनिक जीवन अशोक जी ने राजनीतिक क्षेत्र के रूप में शुरू किया। और मुझे लगता है कि शायद हम दोनों के भाव एक साथ बदले और 20वीं सदी के शुरू में मैंने भी राजनीति को छोड़ दिया और उन्होंने भी राजनीति को छोड़ा। और वाकई में ये एक अद्भुत उदाहरण है कि आगरा को मैं बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूं कि सेवा की नगरी के रूप में एक नई पहचान पिछले 20 वर्षों में जो पूरे देश में आगरा को एक सेवा की नगरी के रूप में जाने लगा, तो उसमें बहुत बड़ा एक योगदान अशोक जी का था। और वो किस रूप में? मेरा मानना यह है कि हम शहर में बहुत सीमित संख्या में समाज के अंदर काम करने वाले लोग जो भी रहे थे, लेकिन वो एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े थे। अशोक जी का ये बहुत बड़ा बड़प्पन था, यह व्यक्तित्व था
कि उन्होंने शहर में काम करने वाले, विविध क्षेत्रों में सेवा के काम करने वाले लोगों को एक साथ जोड़ा। हम सेवा का काम कर रहे हैं, हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं। हम एक पर एक बनकर 11 नहीं 101 की ताकत बने। और इसीलिए आगरा में जो एक गंगा, विकास की गंगा शासन की ओर से होती है, लेकिन सेवा के कार्यों की जो गंगा आगरा में 2000 के बाद से शुरू हुई, उसमें अशोक जी का बहुत बड़ा योगदान था। और मैं यही कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं ऐसे महान पुरुष हमारे बीच में नहीं होते हैं, लेकिन अदृश्य रूप से वो कहीं ना कहीं हम सबके बीच में हमारे साथ जरूर रहते हैं। और जिस प्रकार से आगरा विकास मंच, जो उनका एक सपना था, क्योंकि वो बहुआयामी व्यक्तित्व के, अब बहुत सारे काम तो आगरा विकास मंच अपने बैनर से करता है, लेकिन बहुत से काम तो उन्होंने उन क्षेत्रों में किए, चाहे वो लिटरेचर, ताज लिटरेचर क्लब का जिक्र आया, रामलाल वृद्धाश्रम का जिक्र आया, ऐसे अनगिनत काम जो आगरा विकास मंच के बैनर से नहीं हुए, वो तो बहुआयामी व्यक्तित्व थे। तो जिस प्रकार से आगरा विकास मंच के द्वारा उनके सारे सेवा कार्यों को न केवल चलाने का, आज उनके जन्मदिन पर आगरा में सेवा के विविध क्षेत्रों में काम करने वाले संस्थाओं और व्यक्तियों को एक साथ जोड़ने का भी जो उनका एक महत्ता थी, वो आज उन्होंने जो आगरा विकास मंच के हमारे जिम्मेदार साथी राजकुमार जी ने निभाई है। मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब मिलकर वो सारे काम जो अशोक जी के समय में होते रहे, अशोक जी का एक गुण सबसे अलग था, वो लिंक पर नहीं चले कि एक काम ले लिया, अभी मिशन हार्ट ले लिया तो बताओ तो मिशन हार्ट में पूरा जीवन काटेगी ना। ऐसे ही मैं भाई साहब राजकुमार जी से भी कहूँगा, हम पूरा आगरा के लोग, विविध सेवा क्षेत्रों में काम करने वाले लोग आपके साथ हैं। हम हर दिन कुछ नई सोच, हम हर दिन कुछ नई कल्पना, हम कैसे शहर को सेवा की नगरी के एक आदर्श रूप में हम विकसित कर सकते हैं, ऐसे नए नए सेवा के हम आयाम और नए नए क्षेत्र हम तलाशें। और उन सब कामों के लिए हम एकजुट होकर पूरा शहर आगरा विकास मंच संस्था के रूप में अलग हो सकता है, लेकिन सेवा के रूप में हम सब मिलकर एक साथ काम करेंगे। और क्षेत्र बजाजा का तो एक बहुत लंबा साथ अशोक गोयल जी बता चुके हैं, अशोक जी का रहा है। और जो क्षेत्र बजाजा के काम उनके समय में शुरू हुए, वो हम बदस्तूर, चाहे वो नेत्रदान का जो प्रकल्प है, वो एसी ताबूत का जो प्रकल्प शुरू हुआ, ऐसे वो सब सेवाएं जो उनके समय में शुरू हुई वो निरंतर चालू रहेंगी। बहुत बहुत विधायक जी, क्षेत्र बजाजा से सुनील जी, भाई साहब के बाद परिवार के संरक्षक अरुण भाई, सामने मेरे सब बुजुर्गों, माताएं और बहनें, आज वह दिन है जिस दिन परिवार के अंदर सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ सामाजिक कार्य होता रहता था। और संग में भाई साहब के संग जिस तरीके से ABM ग्रुप, जिसमें डॉक्टर साहब धमीजा जी, BK अग्रवाल जी, सुनील शर्मा जी, अरुण जैन जी, 16-17 लोगों का एक ग्रुप है, जिसमें हमारे राकेश जैन जी भी सामने हैं और भी लोग हैं। तो एक बहुत अच्छा दोपहर के अंदर 4:30 बजे करीब हम कार्यक्रम करते थे। उस कार्यक्रम में जयराम दास जी भी हैं यहाँ, जो हमारे में सबसे बड़े उम्र में बड़े हैं। बहुत अच्छा सा एक कार्यक्रम होता था, उसमें बहुत ज़्यादा एंजॉय कराया करते थे। अपने बर्थडे पे, हमारी बर्थडे पे और हमारे ABM ग्रुप की सब बर्थडे पे हम लॉकडाउन से लेके आज तक यही सोच रहे हैं कि उस कार्यक्रम को कब स्टार्ट करें, कैसे करें, पर हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही किसी की कि हम किसी की मैरिज या बर्थडे पर हम कार्यक्रम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उनके बिना लगता ही नहीं सब अधूरा है। उनके बिना ऐसा कहीं से नहीं लगता कि जिंदगी के अंदर हम दोनों भाइयों के, परिवार के में कुछ चार्म रह गया। पर जिंदगी है, जीना है, आने जाने का सब कुछ चलता है।
और केवल एक ही वजह रह जाता है कि उनके जितने प्रकल्प थे, उन्होंने जितने प्रकल्प सोचा शायद उतना तो परिवार कर नहीं पाएगा, तो उसका कुछ प्रतिशत भी हम यदि दे पाए तो उनकी हम दोनों भाइयों को सही श्रद्धांजलि, तो क्या कहूँगा, उन दोनों का साथ हमेशा ऐसा लगेगा कि पल पल पे हमारे साथ है। बहुत छोटे शॉर्ट नोटिस पर आप सब लोग आए। किताब की तरह था, वे विश्वविद्यालय थे जिनसे बहुत कुछ सीखने सभी के लिए था और मेरे लिए स्पेशली बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। मैं उनकी स्मृति में हर समय मुझे लगता है वो हमेशा मेरे साथ हैं, दूर नहीं है। और हम सब यही कहूँगा कि महत्ता था जिससे वो रिश्ता हमारा वो फूल खुशबू लुटाकर चला गया। उनका प्यार सबके लिए था, उनके करीब आया और सब इस अवसर पर हमारे सांसद जी ने इतने अच्छे उपकार व्यक्त करे। आदरणीय